हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सीमा ओझा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। ये लेक्चर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एमए फाइनल ईयर की छात्राओं के लिए है। आज हम वेस्टर्न एजुकेटर्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में मारिया मॉन्टेसरी के बारे में डिस्कस करेंगे कि मारिया मॉन्टेसरी है, उन्होंने एजुकेशन के फील्ड में क्या क्या काम किया और उनकी जो एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी है वह हमारे लिए कैसे यूज़फुल रही अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में। मारिया मॉन्टेसरी का जन्म है 1870 में हुआ था और उन्होंने अपना काम जो है वो ज़्यादातर स्टार्टिंग में मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन के साथ में किया, जबकि वो रोम यूनिवर्सिटी में अपनी मेडिकल डिग्री है वो कंप्लीट कर रही थी। उस समय उन्होंने मेंटली रिटार्डेड के साथ में काम करते हुए ये देखा कि डायडेक्टिक मेथड जो हैं उनके थ्रू मेंटली रिटार्डेड बच्चों में भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। वो अच्छे से उन मटेरियल से, डायडेक्टिक मटेरियल से इंटरेक्ट करके और अच्छी तरह अपने एजुकेशन या स्किल्स हैं उनको ज़्यादा अच्छी तरह कर पा रहे हैं। तब उन्होंने सोचा कि ये जो टच के या काम करके देखना या इस तरह के मटेरियल हैं जिनको कि खुद बच्चा अपने हाथ से काम करता है, उन इक्विपमेंट से जब इंटरेक्ट करता है तो उसकी लर्निंग है वो बेटर है। तब उन्होंने सोचा कि यही मेथड और यही मटेरियल्स अगर नॉर्मल अर्ली चाइल्डहुड केयर सेंटर्स में भी बच्चों के साथ में करवाया जाए, इन मटेरियल्स के साथ में इंटरेक्ट, तो उनकी लर्निंग है वो बेटर हो सकती है और बच्चों का प्रमोट होगा उनका डेवलपमेंट। तब इन्होंने फिर नॉर्मल चिल्ड्रन पर, अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स के बच्चों पर काम करना शुरू किया। मोंटेसरी स्कूल का निर्माण किया, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इक्विपमेंट और मटेरियल्स हों और बच्चे उनके साथ में इंटरेक्ट करके और अपना डेवलपमेंट और ग्रोथ है वो एनहांस कर सके, प्रमोट कर सके। उस सेंटर को मोंटेसरी स्कूल नाम दिया गया। मोंटेसरी बाल केंद्रित शिक्षा के आदेश को साकार रूप प्रदान करने के लिए विद्यालय को बालकों के घर के समान ही मानती हैं, जहां पर बच्चों को स्वतंत्रता पूर्वक अपना स्वाभाविक विकास करने का अवसर मिले तथा विद्यालय में बालकों को सेल्फ एक्सप्रेशन का अवसर प्राप्त हो। मोंटेसरी विद्यालय को स्वतंत्र वातावरण से युक्त ऐसा स्थान मानती है मारिया मॉन्टेसरी जहाँ पर कि बालकों का बाधा रहित विकास हो सके। मॉन्टेसरी के अनुसार विद्यालय में एक ऐसा बड़ा कमरा हो, ऐसा रूम हो जहाँ के बच्चे सब साथ में बैठ सकें और शिक्षा प्राप्त कर सकें। उससे संबंधित साथ ही में छोटे छोटे एरियाज़ या कमरे बने हों उस बड़े रूम्स में, जिनमें कि विशेष एक्टिविटीज़ बच्चे जाकर कर सकें। इन कमरों में बालक का खेलना कूदना, व्यायाम करना, खाना बनाना, बोलना, पढ़ना, लिखना या ड्राइंग करना, ये सब के लिए अलग अलग एरियाज़ या छोटे छोटे रूम्स स्पेसिफाइड हों, जिसमें कि बच्चा अपने रुचि के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार वो क्या एक्टिविटी करना चाह रहा है उस रूम को या उन एक्टिविटीज़ के पास जाकर स्वयं ही उनको चुने एक्टिविटी को और वहाँ वो कार्य करे। वो जो एरियाज़ हैं जो स्पेसिफ़िक बांटे हुए हैं, जिनमें कि आर्ट एक्टिविटी हो, साइंस एक्टिविटी हो, मैनिपुलेशंस बच्चे कर सकें, ऐसे कुछ इक्विपमेंट्स हों, ये सारे जो रूम्स हैं वो इस तरह से अरेंज्ड हों कि बच्चे ईज़िली उन मटेरियल्स को अप्रोच कर सकें और उनके साथ में क्रियाएं कर सकें। उन रूम्स की देख रेख, सफाई, सजावट आदि का दायित्व भी बालकों को ही दिया जाए। प्रत्येक मॉन्टेसरी विद्यालय में संबंधित एक चिल्ड्रंस गार्डन भी है, जिनमें बालक खेलते कूदते भी हैं और वहाँ तरह तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। और उस गार्डन में फ्लावर्स और
लीव्स और इन सब के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, उनको पानी देके उनकी देखभाल का भी कार्य करते हैं। नेक्स्ट वी कम टू द पॉइंट, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मॉन्टेसरी मेथड। नंबर 1 है इसमें प्रिंसिपल स्वाभाविक विकास का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल डेवलपमेंट। मॉन्टेसरी के अनुसार बालकों को एक विकासशील प्राणी मानती हैं कि जिसका डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपिंग है। उनके अनुसार बालक एक ऐसा शरीर है जो कि बढ़ता है तथा जो आत्मा का विकास प्राप्त करता है। विकास में उन दोनों रूपों को न तो हमें ज़्यादा सप्रेस करना चाहिए, दबाना चाहिए, और ना ही अपने हिसाब से उसको कुरूप बनाने की कोशिश करनी चाहिए। वह उस समय का इंतज़ार करना चाहिए जब बच्चे का पूरा अंदर से आंतरिक विकास हो सके तथा किसी शक्ति या क्रम के अनुसार उसका अपने आप उस स्किल का डेवलपमेंट करना या उस स्किल को करने की क्षमता बच्चे में आए, उस समय का हमें इंतज़ार करना चाहिए। ये था प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल डेवलपमेंट के अंदर से बच्चे का इंटरनली सेल्फ खुद का डेवलपमेंट हो, उस पर कोई प्रेशराइज नहीं किया जाए उसको, या उस पर कोई प्रेशर ना डाला जाए। सेकंड है प्रिंसिपल संपूर्ण विकास का सिद्धांत या प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्लीट डेवलपमेंट। ये नाम से क्लियर है कंप्लीट डेवलपमेंट कि बच्चों को जो भी क्रियाएं कराई जाएं वो इस तरह की हों कि उसका संपूर्ण विकास हो सके, ओवरऑल डेवलपमेंट उसका प्रभावित हो, ना कि किसी एक डेवलपमेंट को प्रमोट करने वाली क्रियाएं हों। सभी क्रियाएं जो हैं वो इंक्लूड होनी चाहिए एक दिन की एक्टिविटीज़ में, जिससे कि उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। मॉन्टेसरी चाहती थी कि बालक के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक एवं नैतिक विकास, स्वाभाविक विकास हो। उनका कहना है कि यदि शिक्षण की किसी प्रणाली को प्रभावशाली बनाना है तो वह बालक के संपूर्ण विकास हेतु प्रभावशाली होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है प्रिंसिपल पूर्ण स्वतंत्रता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीट फ्रीडम। ये भी प्रिंसिपल नाम से क्लियर है। कंप्लीट फ्रीडम मीन्स उनको बच्चों को अनुशासन स्वतंत्रता द्वारा लानी चाहिए तथा विद्यालय को उसे उसके स्वतंत्र एवं स्वाभाविक रूप से प्रकट होना चाहिए। पूर्ण स्वतंत्रता के संबंध में मॉन्टेसरी लिखती हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि बालकों से साधारण सेवाएं करने के लिए दूसरों द्वारा दी गई आज्ञाओं का पालन कराया जाए, बल्कि उन्हें इस योग्य बनाना कि वे स्वयं आदेशों का पालन करना सीख जाएं। मतलब कुछ प्रेशर ना हो उन पे, फ्रीडम के साथ में वो खुद अपनी क्रियाएं खुद करने का या खुद इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने का उनमें खुद में इतनी एबिलिटी आए कि उनको वो इंस्ट्रक्शंस को स्वयं ही फॉलो करें। नेक्स्ट प्रिंसिपल है स्व शिक्षा का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ ऑटो एजुकेशन। इसके अंतर्गत बालकों में अपने स्व शिक्षा और सेल्फ एक्सप्रेशन के सिद्धांत को सामने रखते हुए मॉन्टेसरी अपने शिक्षा पद्धति में बालकों को उनकी रुचियों के अनुसार शिक्षा लेनी चाहिए, जिनके द्वारा वे आत्मक्रिया या आत्म अभिव्यक्ति करते हुए स्व प्रयत्न से करते और सीखते हैं। खुद अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बच्चे एक्टिविटीज़ को चुनते हैं तथा भूलों को सुधारते हैं। मतलब जो एक्टिविटी वो कर रहे हैं उनमें उनको टीचर थोड़ा सा गाइड करे कि ये एक्टिविटी इस तरह नहीं, इसको और इम्प्रूव्ड रूप में इस तरह किया जा सके, तो बच्चे उन जो गलती की है उनसे सुधार करें और सफलता को प्राप्त करें। मतलब अब वो नेक्स्ट जो टाइम जब एक्टिविटी करेंगे तो इम्प्रूव्ड एक्टिविटी करेंगे। टीचर्स केवल उनका निरीक्षण करें, मतलब ऑब्जर्व करें कि वो पहले बच्चा किस तरह एक्टिविटी कर रहा है। इस प्रकार वे विभिन्न खेलों तथा व्यक्तिगत एवं सामूहिक कार्यों के द्वारा अनुभव और ज्ञान प्राप्त कर सकें बच्चे। नेक्स्ट नंबर 5
प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजिकल मूवमेंट, मनोवैज्ञानिक क्षण का सिद्धांत। इसके अंतर्गत प्रत्येक बालक में भीतर एक अनुभूति एवं आवश्यकता का क्षण एकाएक आता है। उसी समय उसे सीखने की प्रेरणा मिलती है। मतलब खुद में इंटरनली उसमें कुछ सीखना है, उसके लिए वो मोटिवेट होता है और बच्चों को देख के या जो मटेरियल्स प्रोवाइड किए हुए हैं उनको देख के वो स्व प्रेरित होता है। मॉन्टेसरी के अनुसार ऐसे क्षण में ही उन अभ्यासों को प्रदान करता है या उन मटेरियल्स के साथ में प्रैक्टिस करता है जो हमने उसको प्रोवाइड किए हुए हैं या उसके सामने रखे हुए हैं, आवश्यकता के अनुरूप होते हैं उसके। और यदि बाल्यावस्था में उस आवश्यकता का उचित क्षण बीत गया तो पूर्ण विकास को प्राप्त करना कदापि संभव नहीं हो पाएगा उसके लिए। इसलिए मनोवैज्ञानिक क्षण के सिद्धांत में जब वो खुद साइकोलॉजिकली प्रिपेयर हो, बच्चा मोटिवेट हो, तब वो बहुत अच्छी तरह से उस एक्टिविटी को कर सकता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल व्यवहारिक एवं सामाजिक आधार का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल एंड सोशल बेसिस। इसके अंतर्गत मॉन्टेसरी व्यवहारिक एवं सामाजिक जीवन को अपने विद्यालयों में प्रयुक्त क्रियाओं का आधार मानती हैं, जैसा कि उन क्रियाओं के स्वरूप से पता चलता है। मतलब उसमें ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज मिले बच्चे को और सोशल स्किल सीखने का मौका मिले। इस प्रकार मॉन्टेसरी विद्यालयों में बालक खुद हाथ मुंह धोते हैं, खाना खाते हैं, मतलब सेल्फ हेल्प स्किल्स जो हैं उनको इन्होंने मोटिवेट किया। कपड़ा खुद स्वयं पहनते हैं, चेंज करते हैं अपने क्लोथ्स, तथा अपना रूम है उसको भी क्लीन करते हैं। उन्हें उपयुक्त स्थान पर रखते हैं, सामानों को जो उन्होंने उठाए हैं उन्हें वापस अरेंज करते हैं। ये सब क्रियाएं संपन्न करने में सामाजिक जीवन की अच्छी आदतें एवं विकास होता है, जैसा कि हमारी समाज में समाज के लिए उपयोगी है ये सब क्रियाएं। तथा एक दूसरे को आदर देना, एक दूसरे को बोलने में सहयोग करना और अपनी बात को कुशलतापूर्वक एक्सप्रेस करना, ये सब भी उनकी क्रियाओं में शामिल था। नेक्स्ट विवेकपूर्ण अनुशासन का सिद्धांत। इसके अंतर्गत मॉन्टेसरी के अनुसार पूर्ण अनुशासन को प्राप्त करने के लिए हमें स्वतंत्रता होनी चाहिए और स्वतंत्रता की रक्षा हेतु हमें अनुशासित होना चाहिए। और अनुशासन को भी इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंस दी कि जिस समय जिसके टर्न है उसके टर्न का वेट करना और जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उनको फॉलो करना, उसी के अनुसार काम करना, स्वतंत्रता रखते हुए भी फिर भी थोड़ा बहुत अनुशासन रखना, इस पर भी मॉन्टेसरी ने बल दिया। नेक्स्ट व्यक्तिगत मित्रता का सिद्धांत या प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नाम से क्लियर है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब हर एक बालक की अपनी अपनी योग्यता और अपनी अपनी डिफरेंस होता है सभी बालकों में कि उसका विकास किस हद तक होगा, किस टाइम पर होगा, और सब दो बच्चों का विकास एक जैसा नहीं हो सकता और उनके इंटरेस्ट भी सेम नहीं हो सकते। तो अपने जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनको मानते हुए व्यक्तिगत योग्यता, क्षमता, रुचि और सामर्थ्य एवं बौद्धिक स्तर के अनुसार उनको क्रियाएं देना बालकों को, और उसी तरह उनका विकास भी होता है। प्रत्येक बालक एक इकाई है, बालक का एक शरीर है जो वृद्धि को प्राप्त होता है और उसकी एक आत्मा है जो विकासान्मुख होती है। इसीलिए हर एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट और विकास है वो अलग अलग गति से, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरह से होता है। इस पर भी इन्होंने ध्यान दिया। नेक्स्ट प्रिंसिपल है क्रियाशीलता एवं खेल का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी एंड प्ले। खेल बालक के लिए स्वाभाविक, रुचिपूर्ण एवं आनंददायक क्रिया है। बच्चे सारे बहुत एंजॉय करते हैं गेम्स के माध्यम से। क्रियाशीलता एवं खेल के इस सिद्धांत के आधार पर मॉन्टेसरी ने अपने स्कूल में विभिन्न प्रकार के डायडेक्टिक इक्विपमेंट्स रखे जिनके द्वारा बच्चे रचनात्मक कार्य करते हैं। सीखने के लिए डायडेक्टिक इक्विपमेंट्स रखे गए थे जिनसे कि बच्चे
उनमें कार्य करके कुछ रचनात्मक कार्य करते हैं, कुछ चीज़ें बनाते हैं, कुछ चीज़ें बिगाड़ते हैं। इस तरह की क्रियाएं वो स्वयं करके और सीखते हैं खेल के माध्यम से। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, मांसपेशियों एवं ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग ऑफ मसल्स एंड सेंसेस। इसके अंतर्गत मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक प्रशिक्षण पर भी बल दिया, क्योंकि ऐसा करने से बालक अपने शरीर के अंगों का प्रयोग करना सीख सकेगा। उन्होंने खेल कूद, व्यायाम आदि के द्वारा मांसपेशियों का डेवलपमेंट पर भी जोर दिया और साथ साथ में मस्कुलर ट्रेनिंग को भी जोर दिया कि मस्कुलर ट्रेनिंग के बाद ही बच्चा कोई भी क्रिया को अच्छी तरह से पूरा करने में सक्षम होगा। इसलिए नर्सरी स्कूल्स में या इस समय बच्चे को ऐसी क्रियाएं दी जाएं और इस तरह की क्रियाएं कराई जाएं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, जिससे कि साधारण क्रिया करने के साथ साथ बच्चे की मांसपेशियों का विकास हो और वो फिर कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी को भी कर सके। ये थे मोंटेसरी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मोंटेसरी मेथड। थैंक यू।